हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान बुक का 7th चैप्टर, जिसका नेम है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के बारे में, के घटक के बारे में, उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वह है हमारे चारों ओर का प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण। सौर मंडल में हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और पृथ्वी पर ही जीवन के लिए उपयुक्त भौतिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। परंतु पृथ्वी पर सभी स्थानों में भौतिक परिस्थितियां समान नहीं है, अर्थात प्राकृतिक अथवा भौतिक वातावरण सर्वत्र समान नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे देश के ही विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का पर्यावरण पहाड़ के मरुस्थलीय पर्यावरण या सुंदरवन के डेल्टाई पर्यावरण से बहुत भिन्न है, और एक प्रकार का पर्यावरण धान उगाने के लिए उपयुक्त होता है तो दूसरा गेहूं या रागी के लिए उपयुक्त है। भौतिक पर्यावरण की विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जीवन शैली में भी विविधता देखने को मिलती है। नौ, पर्यावरण के कुछ घटक देख लेंगे। पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है प्राकृतिक पर्यावरण तथा दूसरा है जैविक पर्यावरण। पर्यावरण की बात करें तो इसे हम भौतिक पर्यावरण भी बोलते हैं। इसे निर्जीव वातावरण भी कहते हैं, और इसमें वे तत्व शामिल होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और वायु, प्रकाश, जल, मृदा तथा ताप आदि भौतिक पर्यावरण में शामिल होते हैं। पृथ्वी की सतह पर हम हर जगह एक समान नहीं है, और कहीं पर उच्च भूमियां जैसे पर्वत तथा पठार है तथा कहीं निम्न भूमियां जैसे मैदानी क्षेत्र इत्यादि हैं। इसी प्रकार वायु की स्थिति या मौसम भी स्थान के अनुसार भिन्न होता है। कुछ क्षेत्र बहुत ठंडे तथा कुछ क्षेत्र बहुत गर्म होते हैं। नदियों, वर्षा तथा झीलों के रूप में जल भी हर क्षेत्र में नहीं पाया जाता, और ये सभी प्राकृतिक परिस्थितियां हैं जो सभी प्रकार के जीवन को प्रभावित करती हैं। दूसरा है जैविक पर्यावरण। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव आते हैं। हालांकि प्राकृतिक पर्यावरण तथा जैविक पर्यावरण में गहरा संबंध है। भौतिक तथा जैविक दोनों प्रकार के तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इस प्रभाव के कारण ही हमारे वातावरण में धीरे तथा लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। मानव क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में कई अंतर आए हैं, और ये परिवर्तन मानव ने अपने लाभ के लिए किए गए हैं, परंतु इन क्रियाओं द्वारा पर्यावरण को हानि भी पहुंचती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण अधिकांश वन समाप्त होते जा रहे हैं, और ये जंगल तो रहने के लिए या तो कृषि करने के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए काटे गए हैं, परंतु इसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है जो सभी प्राणियों के लिए हानिकारक है। और इसी प्रकार हम खनिज संपदा का भी लगातार प्रयोग करते रहे हैं, और शीघ्र ही हमें प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर से हाथ धोना पड़ जाएगा, और अपने स्वार्थ के लिए हम अपनी अगली पीढ़ी को इस प्राकृतिक संपदा से वंचित कर रहे हैं। यह पृथ्वी के चारों ओर का परिमंडल। पर्यावरण के परिमंडल की बात करें तो हमारी पृथ्वी की संरचना में अनेक परतों का योगदान है। पृथ्वी की इन परतों को परिमंडल कहा जाता है, और पृथ्वी और पर्यावरण में निम्नलिखित परिमंडल पाए जाते हैं, जैसे स्थल मंडल। यह शैल पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की परत है, और यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। यह मनुष्य को रहने के लिए भूमि तथा पेड़ पौधों को उगने के लिए मृदा प्रदान करता है, और यह हमें अनेक खनिज प्रदान करता है जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है, और यह महाद्वीपों पर तथा महासागरीय बेसिनों के नीचे फैला है। इसकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, और यह परत महासागर के नीचे पतली तथा महाद्वीपीय भागों में मोटी होती है। यह एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम तथा लोहे आदि खनिज पदार्थों से बनी होती है। स्थलमंडल की बाहरी और ऊपरी परत को
भूपटल कहते हैं। जीवधारियों के लिए स्थलमंडल का विशेष महत्व होता है। स्थलमंडल हमें आवास बनाने के लिए स्थान तथा सामग्री प्रदान करता है और यही वनस्पतियों और फसलों को उगाने के लिए भूमि देता है। और इसी के गर्भ से महत्वपूर्ण खनिज तथा शक्ति के साधन जन्म लेते हैं, जिन पर समस्त अर्थव्यवस्था केंद्रित है और समस्त मानवीय क्रियाकलापों का केंद्र स्थलमंडल ही है। शैल की बात करें तो पृथ्वी का निर्माण जिन तत्वों से हुआ है उन्हें शैल कहा जाता है। शैल चीका की तरह मुलायम तथा ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकता है।